भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। पाजी बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए आज मौजूद है, लेकिन पाजी बहुत कम मौके होते हैं जब मैं घिर जाऊं, और मैं घिर जाऊं मतलब ये कि मैं घेरा जाऊं। तो पाजी आज जो है भैया जी कहीं ऐसी जगह पे है जहां पे तमाम भाभियां इकट्ठा है, मौजूद है बातचीत करने के लिए, और उनसे आज रूबरू भी होंगे, क्योंकि भैया लोग जो हैं वो तो चुनाव लड़ रहे हैं या लड़वा रहे हैं या व्यस्त हैं, लेकिन भाभियां क्या कर रही हैं ये जानना बहुत जरूरी होगा। लेकिन बाजी एक परिचय आज और भी है हमारे पास, और वो ये है कि भाभी जी मैदान में, जी हाँ, रेखा सिंह जी भी हमारे साथ आज मौजूद हैं, वो भी जगह जगह जा रही हैं। पहले मैं उनसे आपका तारुफ कराता हूं। रेखा जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भैया जी। कहीं कार्यक्रम में आज मैं उपस्थित हूँ। आज मैं मैदान में नहीं हूँ, मैदान में है यहाँ पर उपस्थित सारी भाभियां जो नेताजी मैदान में जंग लड़ रहे हैं, उनकी पत्नियां। क्या बात है, सवाल जवाब का तो बहुत मजेदार। वैसे तो रेखा जी आज मुझे लग रहा था दर्शकों को बुलाने की जरूरत ही नहीं थी, आप ही बहुत काफी हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बिना दर्शक के कुछ हो सकता है क्या? नहीं नहीं नहीं, वोट भी नहीं हो सकता, चुनाव भी नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाभी जी जो है आज हमारे साथ मौजूद रहेंगी। रेखा जी तमाम जगह जा रही हैं, कहाँ कहाँ घूम रही हैं आप? अरे हमसे ज्यादा भैया जी तो आप घूम कर आए हैं। घूम नहीं, हम तो आप के लिए रास्ता बना रहे थे वहाँ। हम जहाँ जाते थे ना, तो हमसे कहा जाता था, अरे भाभी जी आप पीछे कहाँ आई? पहले तो भैया जी आके चले गए, लेकिन हम क्या कहते हैं, ना हमारे राज्य के मेहमान है ना जी। क्या बात है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया रेखा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अच्छा प्रोग्राम किया और आप आगे आगे रही, और मैं पीछे पीछे ही आ रहा था। मैंने सब लोग पूछते थे कि भैया जी भाभी जी कहाँ रह गई? हम कहे वो आ रही है, मैदान में है ना, तो आ रही हैं। तो जो लोग हैं मैं उनसे तारुफ करा दें जो हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस के नेता प्रेमचंद जी अक्सर हमारे शो में शरीक रहते हैं, चाहे मैं दिल्ली से शो करूं चाहे यहाँ पे पटना में। तो प्रेमचंद मिश्रा जी की पत्नी सुमन मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, शिमला से इनका तारुक है, लेकिन अब ये जो है यहीं पर मौजूद है। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। और प्रेमचंद मिश्रा जी कहाँ हैं आज? वो पटना में ही कुछ प्रेस और प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह सब। वाह, प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन आज मजा आएगा, सुमन जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत सारी चीजें साझा करने का मौका लगे। आप चुप ना रहिए, आप पूछती रहिए। हम चुप रहेंगे मैडम जी। अच्छा ये बताइए क्या? अरे इतना भी नहीं, पहले आगे तो बता लेते, फिर तबे पूछिएगा, पहले सारे लोगों तो बता तो दीजिए। ठीक है, चलिए आप पूछिए लेते हैं। हाँ जी, अरे जेडीयू नेता राजीव रंजन जी की पत्नी रागिनी रंजन जी हमारे साथ मौजूद है। मैदान में जाती है? मैदान में जाती हूँ। अरे वहाँ जंग थोड़ी ना लड़ना है, चुनाव हो रहा है। आप तो कह रहे मैदान में जाती है, मैदान में जाती है। आप तो बारे बारे पूछिए, मैदान में जाती है। सुनिए, हाँ जी, चुनाव जंग से कोनो कम होता है? ना, जो चुनाव में बड़ा प्रेम होता है। अब आप देखिएगा नेता का और जो वोटर है उसका कितना जबरदस्त प्रेम होता है। तो आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी की पत्नी रागिनी तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया रागिनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रागिनी जी अच्छा ये बताइए कि आप भी तो आज तनी देर के लिए छोड़िए क्या आए होंगे? नहीं साहब को तनी देर के लिए काहे छोड़ेंगे, जनता की सेवा में है। हम तो भूलिए गए थे। अच्छा हाँ, नेताजी लोग तो जनता का भी सेवा करते हैं ना, आज चुनाव है तो तनी ज्यादा सेवा करेंगे क्या मैडम? बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, और बीजेपी से अमृता भूषण जी मौजूद हैं। अमृता जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया जी। चलिए तो मैडम जी आपको भी हालचाल मालूम है होगा, है कि नहीं? मैदान का एकदम ना गर्मा गर्म सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैदान इतनी बार बोल दिया कि मुझे लग रहा है कि तलवार निकाली ही लेते हैं। ना ऐसी गलती नहीं कीजिए, तलवार नहीं, जमाने से ऐसा बार होगा ना, समझिए। क्या बात है, दर्शक भी और नेताजी भी एकदम खुश रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज्यादा इधर देख रहे हो या इधर देख रहे हो? तो भाभी जी को देख रहे हैं। पहले भैया जी तब ना भाभी जी करते हैं, भैया के साथ तो रबे करते हैं, भाभी जी को देख लेते हैं। भाभी जी के साथ भैया जी को देख लेते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बुलाइए गए थे, आप भी बुला गए? भुला नहीं गए थे, आपे को देख के भुला गए थे। अब ठीक है, ऐसा नहीं कीजिए, काम गड़बड़ा जाएगा। नहीं गड़बड़ाएगा नहीं, हम बिल्कुल कारपेट पर मौजूद हैं। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मैं आपकी तरफ मुखातिब होते हैं। तो ये बताइए, चुनाव तो आते हैं, इधर आएंगे फिर आएंगे, लेकिन इस बार चुनाव में खासतौर से जब आप मौजूद हैं तो क्या कुछ खास रहा ये चुनाव, और क्या कुछ खास रहा परिवार में, और कैसे मैनेज हो रहा है, कैसे लड़ा जा रहा है चुनाव?
पॉलिटिशियंस तो ऐसे हर दिन रोज ही उनका तो एक व्यस्त रूटीन रहता है। उसी में आजकल चुनाव है तो और ज्यादा व्यस्त रूटीन रहता है। लेकिन घर पे समय मिलता है? समय मैनेज करना होता है, क्योंकि होता है। आपको आप एक फिक्स टाइम नहीं होता है। कभी विजिटर्स आ रहे हैं, आप लोग जर्नलिस्ट लोग आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, तो एक कुछ ना कुछ जल्दी अर्ली कुछ होके आप कई बार होता है खाना रखा है लेकिन लोग मिलने आगे चले गए, तो इसलिए अभी थोड़ा मेंटेन करना होता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, बस उसी जगह आना चाहता हूँ, प्रेमचंद जी की खिंचाई कब होती? खाना रखा रहता है और छोड़ के चले जाते हैं? नहीं, खिंचाई नहीं, आई डू कोऑपरेट। जी आप बहुत सीरियस लग रही हैं। हमको भी ऐसा ही लग रहा है। हाँ, तो आपको जो लगे तो जाइए ना आप उनके पास। कि दिल उल छोड़ के आ गए हुए हैं पर क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैडम करवा चौथ की हुई है? करवा चौथ मैं नहीं करती, तीज करती हूँ। ओह, अच्छा हो गया। अच्छा ये बताइए मैडम, फिर हिमाचल प्रदेश की तई है करवा चौथ वहाँ बड़ा मनाया जाता है। मैम ठीक है। मैं बहुत साल अब तो पटना में आके हुए, तो जब मैं आई थी तो करवा चौथ यहाँ पे मैं अकेली थी तो नहीं कर पाई यहाँ का। लेकिन आप बहुत मिल जाएगी मैम। वट सावित्री व्रत होता है, मैं अरे वाह क्या बात है। तो ठीक, हम मैम से पूछ रहे थे। अच्छा मैम ये बताइए कि चुनाव में इतना देख रहे हैं अफरा तफरी, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है, आपको क्या लगता है, आपका मन क्या करता है कि आपके पतिदेव जी जो करते हैं वो सही करते हैं? बहुत आरोप भी लगता है। अरे ये तो बता दीजिए कि जेडीयू का है मामला इधर, इस बार आ रही है या जा रही है? निश्चित तौर पर आ रही है। देखिए कितना विश्वास है। जब पत्नी जी का इतना विश्वास होगा तो कुछ सच्चे होगा ना जी। तो चलिए ये सवाल आज बिहार में बहुत जी बड़े सवाल के रूप में उभर कर सामने आया है कि क्या नीतीश जी की परीक्षा होनी है। मैंने कहा है, यह हमारे पूरा जेडीयू, जो कि हमारे हस्बैंड जेडीयू से हैं, इसलिए मैं उसका पुरजोर समर्थन करूंगी। आज मैं आपके सामने एक जरूर सवाल रखना चाहूंगी। बोलने दीजिए, पहले बोलने दीजिए। हाँ। कि जिस समय बिहार में बालू था, लोग कहते हैं कि बालू के भीत पर क्या होगा, उस समय नीतीश जी ने यह साबित किया था कि जो आज इतने बड़े आप जहां तक रोड की समस्या थी, बहुत समय लगता है उसमें, जिसमें आप फर्राटे भरते हैं, हर गांव में रोड गया, ये एक बहुत बड़ी बात है। 12 करोड़ जनसंख्या के सामने इतना बड़ा वो काम करके दिखा दें, ये इतना आसान नहीं है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। समाज में परिवर्तन होता है तो नवीनता आती है, और नवीनता आना ही चाहिए। नई सोच के साथ नया नवीनता होना चाहिए। आप कैसे सोचेंगे कि नया सोच है? अभी तो पहले नया युग हुआ नहीं, हो गया, खाली युग है उसी पर एकदम 2 फेज हो गया तो हो गया खाली युग। आप तो पढ़े लिखे महिला, आपको नहीं लगता कि आप जिसको नेता चुन रहे हैं, आरजेडी के जो नेता होंगे, चाहे मुख्यमंत्री के लिए जिनका चेहरा आ रहा है, वो उतने पढ़े लिखे नहीं है, जैसा कि आरोप है? हाँ कि नहीं मैडम? अच्छा हाँ, तो जब ये लोग गई थी उस समय वो पीएचसी होल्डर हो गए थे, उस समय भी उनकी योग्यता बढ़ी। मैडम ये बात तो है। उप मुख्यमंत्री जो बने थे, क्या बात है, नीतीश जी ने बनाए थे, तो आपको क्या लगता है कि उस समय उसमें योग्यता थी? देखिए पॉलिटिक्स ऐसा चीज है, क्योंकि हम लोग घर में रहते हैं, पॉलिटिशियन नहीं हूँ। नजर तो पूरी समय और परिस्थितियाँ ऐसी सामने आती है, लेकिन नजर पूरी वो सरकार बनाने के लिए कई बार वो मजबूर होते हैं और पब्लिक के सामने काम करके दिखाना होता है, इसलिए उन्होंने आप लोग भी सोच लीजिए कि हमेशा दिल से ही नहीं होती है बात, मजबूरी भी होती है। जी बिल्कुल रेखा जी मैं इधर अब आ गया। अब बीजेपी के पास मोर्चा है, तो लोग कह रहे हैं बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एक चीज नहीं समझ में आ रही, और वो ये कि पारस जो मामला पासवान जी का है वो क्या रहेगा? भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास की राह चली है, विकास पे ही विश्वास करती रही है और विकास की धार बहाती रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, यहाँ पे तो सारी भाभियां खड़ी है, और इनके लिए जितना भी हो सकता था शायद इतना किसी प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा होगा। आप जब शुरू करें तो समृद्धि योजना से लेके, कन्याओं की योजनाओं से लेके, उज्ज्वला योजना से लेकर और शौचालय तक सोचने वाला आज तक लाल किला से कोई प्रधानमंत्री। लेकिन ये तो बताइए, इन्होंने कहा कि इतना जब आप सोच रही हैं तो ये बता दीजिए कि जरा आलू का भाव क्या है, प्याज का भाव क्या है? सही सवाल है सर कि आज प्याज का भाव, और यही बीजेपी वाले प्याज के कारण सरकार गिर गई थी। याद है। अच्छा उम्र क्या तुम्हारी? मेरी उम्र सर 30 बरस हो रही है। अरे तब तो गिरी थी, तब तो तुम पैदा भी नहीं हुए होगे यार। पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, और बेरोजगार हैं। अच्छा बार बार कहते हो पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे, क्या जरूरत है पढ़े लिखे के बाद बार बार कहते हो पढ़े लिखे? जी नाउ यू आंसर। हम आलू प्याज की बात करते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि ये पहली भारतीय जनता पार्टी की ये पहली सरकार है
शायद आज से पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। दिस इज एक्सपेरिमेंट ऑल्सो। जब ये कोविड के टाइम में जब पूरा हिंदुस्तान बंद हो गया था, पूरा विश्व बंद हो गया था, उस समय सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ का परिणाम आज है जब हिंदुस्तान सुरक्षित है। आलू प्याज में हम इसलिए ना फंसे क्योंकि आज तक गरीबों को 6 महीने का राशन फ्री नहीं मिला। हम लोग हर जगह में गए थे और सिर्फ छठ, दशहरा, दिवाली और छठ महत्वपूर्ण पर्व है बिहार का, और छठ के लिए आप कहीं चले जाइए किसी को। जी। ये तो अभी आपको मिला है ना कोरोना के चलते, और उसके लिए तो फंडिंग, उसका भी हम हिसाब लें तब फंडिंग मिला है जी। हम दर्शक से पूछते क्या हैं, हिसाब मिला ले? है क्या? जी आगे। हाँ जी मैं आ रहा हूँ जी। कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी ने गरीबों को बहुत मदद किया है। अच्छा। और कागज पर नहीं, धरातल पे किया है। हम लोगों ने खुद बांटा है। हम लोग अच्छा, मैं आया 80 करोड़ आदमी को मिला है। 80 करोड़ आदमी को मिला है पूरे हिंदुस्तान में। 80 करोड़ जी हमारी सरकार में मिले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिली है। मैं आया हाँ जी, आ गया। सब महिला के जितना भी जन धन खाता है। अरे महिला कह रहे हैं, महिला बार कह रहे हैं। यहाँ पे तो कहते हैं शाम के अकाउंट में आया है, जेंट्स के अकाउंट में नहीं आया, लेकिन महिलाओं के सबके अकाउंट में आया है 500 रुपया। अच्छा, एक सवाल बताइए। बार ये कहा जा रहा है कि जेडीयू ने, एक मिनट भाभी जी जब बोल रही तो सुना करो आप। और वो ये कि जो मद निषेध था, शराबबंदी जो थी, उसने बड़ा कमाल किया और महिलाएं बड़ी खुश हैं। सही है ना? जो भी यहाँ पे स्लम एरिया है, आप ऑफ कैमरा चले जाइए, आपको पता चल जाएगा मद निषेध है या मद वहाँ मिल रहा है। आप आराम से देख लीजिए, एकदम सही बात है। हाँ जी। ये जो शराबबंदी की बात है, ये टोटली फेल है। इसके वो स्मगलिंग बढ़ गई है। हम लोग भी यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हम भी यही कह रहे हैं कि हम लोग जिसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग उसको तूल पकड़ाकर और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। और जानबूझकर, एक समय था आज से 15 साल पहले जिसको जंगल राज कहते हैं, वो समय था जहां अभी रात हो जाएगा 9 बजे तक या 12 बजे तक भाभी लोग को खड़े रहेंगी यहाँ। 6 बजे के बाद निकलता नहीं था लोग। आजाद हो गए, उस समय हम लोग रिक्शा से चलते थे, कार बाइक नहीं था। जी। परिवर्तन हो गया, तो अभी का तुलना हर समय उसी से। हम 15 साल में कुछ नहीं कर पाए, इसलिए हमेशा वही बोलेंगे। 15 साल के लिए जो वो जंगल राज जिसको लोग कह रहे हैं, उसके लिए लोगों ने, जनता ने सरकार बदली। इसीलिए बदलाव हुआ ना। तेजस्वी ने साफ कहा, वो एक नई सोच के साथ आ रहे हैं, युवा है, नई सोच के आ रहे हैं, उनका स्वागत करना चाहिए। हाँ जी, एक क्वेश्चन। हाँ जी, मैं आ रहा हूँ। एक क्वेश्चन खड़े हुआ जाता जब भाभी जी से पूछा जाता सवाल। तेजस्वी जी की सोच इतनी ही बढ़िया है, और वो सही में अगर युवाओं को 10 लाख रोजगार देना चाहते थे, तो सासाराम के सभा में उन्होंने बाबू साहब को छाती दिखाने की बातें क्यों कही? मैं भाभी जी लोग से बोलना चाहती हूँ। भाभी जी लोग से? हाँ, कि यही वो बिहार है जहाँ महिलाओं को 35% नौकरियों में आरक्षण मिला, जिसका नतीजा है कि पूरे पटना नहीं, पूरे बिहार में सिर्फ महिला पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, IPS, IAS, और यही जो मीठापुर है, जहाँ 4 बजे महिला डर से नहीं जाती थी, आज वहाँ निफ्ट का है, चाणक्य लॉ कॉलेज है। चाणक्य लॉ कॉलेज में आप पता कर लीजिए, 65% लड़कियां एडमिशन लेती है। किसका कारण? नीतीश कुमार जी। रेखा जी, आप कुछ कहेंगी? हम तो कहेंगे, हम तो पूछेंगे। हाँ, पूछिए, आप तो मैदान में हैं। अच्छा मैडम, जब बोलिए कि बड़ा शांति वाला माहौल है, आप पिछले 5 महीने का न्यूज़पेपर ले लीजिए, क्या एक भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ है? हम तो आश्चर्यचकित तब हो जाते हैं जब ये महागठबंधन वाले इतने खुश हो जाते हैं महिलाओं के अत्याचार पर। जैसे ही कुछ हुआ, बोलती है नहीं हुआ है, तो हम हमारे क्या अभी नहीं हो रहा है? वापस आ गया। हमारे राज्य में होता नहीं। सुनिए, शेल्टर होम वाला मामला किधर हुआ था, ये बताइए। नहीं, हमारा कहना है कि जब यही वो बिहार है जब माननीय मुख्यमंत्री जी की बेटी की शादी में एक शोरूम पटना का लूट लिया गया था, और यही वो समय था। नहीं, वही एक समय था जब आज भी बलात्कार के आरोपी जिनको जेल हुआ है, उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है। ये रेखा जी, हाँ जी।
हाँ। बीजेपी शासित केंद्र की रिपोर्ट है हाँ। कि बिहार में जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि राइट। बिहार में महिलाओं पे अभी भी 50 मतलब सबसे ऊंचे पायदान पे है बिहार। हाँ जी, क्या नाम हो गया? राकेश कुमार। बड़ी देर से देख रहे थे उधर ही हैं? मैं अपने घर की समस्या उनसे अरे घर की समस्या घर में साहब को यहाँ गए हो? पत्नी की समस्या उन्हीं से है। जब वो स्नान करने गई थी ना, गांव हम गए थे, तो नल का धार 7 निश्चय वाला इतना कम है कि साबुन लगाने के बाद हमें बहुत गालियां मिली और मेरा चापाकल भी एक मिनट रुको। अरे क्या नाम है भैया? राकेश कुमार। इधर आ जाओ राकेश, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ राकेश। जी सर। जब जहाँ था हाँ, तो क्या सवाल है तुम्हारा? हमारा सवाल है, हम अपने गांव में और किससे है सवाल? भाभी जी भैया राजू भैया जी की वाइफ से सवाल है। हाँ, तैयार रखिएगा जवाब। हाँ, हम घर गए। हाँ, घर गए और सीधा तो बनो ना, तुम घर गए। हाँ, मेरी वाइफ कई दिन बाद घर गए थे? अभी दशहरा में गए थे। अच्छा, दशहरा में गए थे। हाँ। वाइफ हमारी स्नान कर रही थी, साबुन वगैरह लगा ली और हाँ। 7 निश्चय वाला कल का धार ही नहीं था। अब वो इतनी गाली हम सुने, चापाकल मेरा खराब, अब वो पानी ही नहीं। हम पड़ गए फेरा में। हम बोले अच्छा ठीक है, इस बार सरकार आएगी तो बोलेंगे धार कुछ तेज कर लो उसका। हाँ, पता नहीं सरकार आए तो वो कह रही है कि हम तो भाई इस सरकार क्या आएगी, मेरा आंख चला गया, वोट कहाँ डालेंगे पता ही नहीं। जहाँ भी जल योजना का काम हुआ है, एक वार्ड से शुरू होता है, लास्ट वार्ड जाते जाते दूसरा वार्ड का काम खत्म हो जाता है, वहाँ का सारा चीज बर्बाद हो जाता है। क्या नाम है? दिव्यांशु कुमार। अरे एक मिनट। अरे भैया क्या नाम है? और रही बात सर, आज हमको रोजगार चाहिए। मेरा उम्र 23 साल। शादी नहीं हुआ ना अभी? नहीं, मेरा उम्र 23 साल सर। एनी टाइम मैडम बोलते हैं पिछले 15 साल। हमने भैया कब पिछले 15 साल का जंगल राज देखा? एनी टाइम मैम कहते हैं पिछले 15 साल का जंगल राज। आगे। मौका 2015 में मौका जनता ने दिया और ये टॉपर घोटाला किया, बिहार के महिलाओं के भाव के साथ खेलने का खिलवाड़ किया। टॉपर घोटाला कर दिया, बिना परीक्षा में दूसरा बैठा के बारे में भी कुछ बोल दीजिए। सीबीआई रिपोर्ट कर रहा हूँ, किसे रिपोर्ट कर जांच करवा, सीबीआई से जांच करवा। हटिए आ रहे रेखा जी, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ जी। क्या नाम है? जरीन। आपका कोई सवाल नहीं? जरीन को जो है ना पूरे बिहार को दिखाया जाए और ले जाया जाए, इनका कोई सवाल नहीं। इतनी अच्छी तो ये जरीन है, वाह क्या बात है। जहाँ पर एनडीए की सरकार है, हाँ। वहाँ पे बच्चियों के पास कोई सवाल